हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन द गांधीयन एरा। आज हम देखेंगे जब यहाँ पर गांधी जी अपनी कंट्री अपने इंडिया में आता है, उसके बाद जो भी यहाँ पर स्ट्रगल स्टार्ट होता है, जो भी यहाँ पर इवेंट्स होते हैं, वो इवेंट्स अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरा ये रहा है फॉर द इंडियन हिस्ट्री। जो हमारा टॉपिक होगा सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। ऑल इंडिया में कोई भी एग्जाम हो, जम्मू कश्मीर में कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं आपको यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री को टॉपिक वाइज कंप्लीट करने वाला हूँ। आई होप कि आपने पिछले लेक्चर देखे होंगे और आपको समझ में भी आए होंगे। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, गांधी जी रिटर्नड इंडिया इन। जो यहाँ पर गांधी जी था वो अपनी कंट्री में नहीं था, वो यहाँ पर था साउथ अफ्रीका में। इस पॉइंट को आप यहाँ पर नोट करो, गांधी जी वाज इन साउथ अफ्रीका। तो आपको बताना है कि ये इंडिया अपनी कंट्री कब वापस आया है, यही हमारा पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का। आपके पास ऑप्शन है जनवरी 1915, जनवरी 1916, जुलाई 1915 या मार्च 1915। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए जनवरी 1915 को यहाँ पर गांधी जी अपनी कंट्री वापस आता है। और यहाँ पर जो भी यहाँ पर स्ट्रगल्स फिर स्टार्ट होते हैं, जो भी इवेंट्स यहाँ पर होते हैं, उन्हीं इवेंट्स को आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट वाज द फर्स्ट इवेंट ऑफ एम के गांधी इन इंडिया। वो कौन सा पहला इवेंट था जो यहाँ पर गांधी जी ने अपनी कंट्री में किया है। आपके पास ऑप्शन है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, चंपारण सत्याग्रह, खीदा सत्याग्रह या ऑल ऑफ द एबो। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह। जो यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह था, इट वॉज द फर्स्ट इवेंट ऑफ एम के गांधीज लाइफ इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, चंपारण सत्याग्रह वॉज द फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, CDM मीन्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया, लॉन्च्ड बाय एम के गांधी इन द ईयर। क्वेश्चन आता है कि जो गांधी जी था इसका पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कौन था हमारे इंडिया में। फिर से मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चन आता है कि गांधी जी का पहला या इंडिया में पहला CDM कौन सा था। तो आपके पास जो आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर वो होगा यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह वाज द फर्स्ट CDM। CDM सिंपली मीन्स सिविल, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो इंडिया में पहला था वो था यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह, जिसको यहाँ पर गांधी जी ने यहाँ पर लॉन्च किया था। अब आपको बोलना है कि किस ईयर में किया है। तो आपके पास ऑप्शन है 1915, 1916, 1917 या 1918। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी 1917। 1917 में यहाँ पर पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया है गांधी जी ने, जिसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपके लिए कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट हंगर स्ट्राइक इन इंडिया इन 1918। पहले आप याद रखोगे कि जो यहाँ पर पहली हंगर स्ट्राइक होती है इंडिया में वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है 1918 में। इस पॉइंट को आप पहले नोट करो। अब आपको बोलना है कि जो यहाँ पर ऑप्शन है इनमें से कौन सी यहाँ पर थी हंगर स्ट्राइक। क्या अहमदाबाद मिल स्ट्राइक थी, क्या खीदा चंपारण सत्याग्रह था, क्या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबो। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। इस पॉइंट को आप नोट करो, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। क्वेश्चन आ चुका है कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक क्या था। ये था यहाँ पर फर्स्ट हंगर स्ट्राइक इन इंडिया। कब इसको लॉन्च किया गया है, 1918 में इसको लॉन्च किया गया है बाय फादर ऑफ नेशन गांधी जी। गांधी जी ने इसको यहाँ पर लॉन्च किया था एज अ फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, एज अ फर्स्ट अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। आई होप कि ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ होगा।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खीरा सत्याग्रह वाज द फर्स्ट देश मूवमेंट। जो यहाँ पर खीरा सत्याग्रह था ये क्या था, ये कौन सा पहला मूवमेंट था? क्या ये पहली हंगर स्ट्राइक थी? क्या ये पहला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था? क्या ये पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था? या ऑल ऑफ द अबव? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी NCM। NCM मीन्स नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन समझ में आया होगा कि जो यहाँ पर खीरा सत्याग्रह था इट वाज द फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ गांधी जी इन इंडिया। इस पॉइंट को आप यहाँ पर नोट करोगे। फिर से आपके लिए मैं रिवाइज करूंगा कि क्वेश्चन आता है कि जो खीरा सत्याग्रह था ये क्या था? ये यहाँ पर था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, पहला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन इंडिया। आई होप कि ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग मैसेकर ऑकर्ड एट अमृतसर पंजाब ऑन डैश इन 1919। पहले आप याद रखो, जो है जलियांवाला बाग मैसेकर था ये यहाँ पर होता है अमृतसर में। अमृतसर कहाँ पर है? पंजाब में है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि जो यहाँ पर जलियांवाला बाग मैसेकर था वो कहां पर वाक़ा हुआ है? ऑप्शन में यहां पर होगा कुछ भी, तो आप यहां पर याद रखोगे अमृतसर। तो अमृतसर कहां पर है? अमृतसर आता है पंजाब में। कब हुआ? 1919 में। अब आपको बोलना है कि यहां पर मंथ कौन सा था। आपके पास ऑप्शन है 10th ऑफ अप्रैल, 11th ऑफ अप्रैल, 12th ऑफ अप्रैल या 13th ऑफ अप्रैल। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन डी 13th ऑफ अप्रैल 1919 को यहाँ पर होता है जलियांवाला बाग मैसेकर। जो है जलियांवाला बाग मैसेकर है इसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा आगे इसी लेक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन दिल्ली इन नवंबर। क्वेश्चन आ चुका है कि ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस कहां पर हेल्ड हुई है? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो यहाँ पर ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कहां पर वाक़ा हुई, वो किस स्टेट में, किस प्रोविंस में इंडिया में ऑकर्ड हुई है या हेल्ड हुई है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर दिल्ली। और यहाँ पर डेट था नवंबर का डेट भी आपको याद रखना है। अब आपको बोलना है कि यहाँ पर ईयर कौन सा था। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। 1909 को यहाँ पर बनता है ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस एट दिल्ली इन नवंबर 1919। फिर से मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करूंगा कि ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस को, जो यहाँ पर ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस थी ये यहाँ पर हुई दिल्ली में नवंबर 1919 को हुई। क्यों हुई? जो यहाँ पर खलीफा था तुर्की का, उसको यहाँ पर अपने मनसब से हटाया जाता है बाय ब्रिटिश द्वारा। जब उसको हटाया जाता है बाय ब्रिटिश द्वारा फ्रॉम हिज किंगशिप, तो यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर ओवरऑल मुस्लिम्स होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी मुसलमान मुल्क होते हैं, जितने भी मुसलमान लोग होते हैं वो यहाँ पर इस के खिलाफ हो जाते हैं, यानी ब्रिटिश के खिलाफ हो जाते हैं। बोलते हैं कि आपने खलीफा को क्यों हटाया है तुर्की में। तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी लोग दुनिया में होते हैं वो सब के सब लोग यहाँ पर अगेंस्ट हो जाते हैं ब्रिटिश वालों के। तो जो यहाँ पर इंडिया होता है, इंडिया में भी मुसलमान होते हैं, यहाँ पर भी क्या होता है, जो यहाँ पर मुस्लिम्स होते हैं वो यहाँ पर अगेंस्ट होते हैं किसके? ब्रिटिश के। यहाँ पर क्या होता है, जो गांधी जी होता है उसको यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करना था। जब उसको यहाँ पर ये खबर हुई, ये यहाँ पर अवेयरनेस हुई कि यहाँ पर खलीफा को हटाया गया है, उसने बोला कि यहाँ पर मौका है कि हम यहाँ पर यूनिटी बनाएंगे मुस्लिम्स के साथ, यानी हिंदू मुस्लिम यूनिटी हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। ये यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त मौका है, बहुत ही अच्छा मौका है। तो यहाँ पर गांधी जी बहुत ही चालाक था, बहुत ही यहाँ पर अच्छा इंसान था। उसने यहाँ पर क्या किया, उसने यहाँ पर मुसलमानों को बोला कि अगर यहाँ पर
आपके खलीफा को हटाया गया है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आपको यहाँ पर ब्रिटिश वालों के अगेंस्ट में जाना है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बनती है ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी या ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट ब्रिटिश। इसलिए यहाँ पर बनती है ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस क्यों यहाँ पर बनी है, और इसका जो प्रेसिडेंट था वो था यहाँ पर गांधी जी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है, इस पॉइंट को भी आप यहाँ पर नोट करोगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCM was started on September 1920, 8 स्पेशल सेशन हेल्ड एट। ये यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन यहां पर कंफ्यूजन होता है। जो यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है उसको यहां पर लॉन्च किया जाता है सितंबर 1920 को। इस डेट को आप याद रखो। यही क्वेश्चन आता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कब लॉन्च किया गया है, तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर सितंबर 1920 को। इस पॉइंट को आप यहाँ पर नोट करो। फिर क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा सेशन था, वो सेशन कौन सा था जहां पर इसको लॉन्च किया गया है, यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। आपके पास ऑप्शन है कलकत्ता, लखनऊ, मद्रास या कराची। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए कलकत्ता। कलकत्ता में यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया जाता है ऑन सितंबर 1920 को। इस पॉइंट को आप नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको यहाँ पर 3-4 क्वेश्चंस बोले हैं, इन पॉइंट्स को आप यहाँ पर नोट करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है उसको यहाँ पर गांधी जी ने 5 फरवरी 1922 को विड्रॉ किया है। आपको बोलना है कि क्यों उसने यहाँ पर इस मूवमेंट को विड्रॉ किया है, किस ओकेजन पर किया है और क्यों किया है। मैंने आपको ऊपर बोला कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया गया है बाय गांधी जी द्वारा। अब यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है कि उसको कब खत्म किया गया है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। उसको यहाँ पर खत्म किया जाता है ऑन 5 फरवरी 1922 को। इस पॉइंट को आप पहले नोट करो क्योंकि क्वेश्चन आता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कब विड्रॉ किया गया है, कब इसको स्टॉप किया गया है, कब इसको यहाँ पर खत्म किया गया है बाय गांधी जी द्वारा। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर 5 फरवरी 1922 को। अब यहाँ पर कौन सा इंसिडेंट होता है, यहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से यहाँ पर गांधी जी ने इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को यहाँ पर खत्म किया है। तो आपके पास ऑप्शन है चोरी चोरा इंसिडेंट, कोमागातुमारू इंसिडेंट या तिलक's अपोजिशन या ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर चोरी चोरा इंसिडेंट। चोरी चोरा इंसिडेंट की वजह से यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया गया है बाय गांधी जी द्वारा। और जो यहाँ पर ऑप्शन सी है तिलक's अपोजिशन, ये मैंने इसलिए यहाँ पर ऑप्शन में रखा है क्योंकि जो है तिलक था इसने बोला था गांधी जी को कि हम मुसलमानों के साथ यूनिटी क्रिएट नहीं करेंगे। इसलिए जो है पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को भी यहाँ पर सपोर्ट नहीं किया था बाय तिलक द्वारा, क्योंकि इसने बोला था कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को मुसलमानों के साथ यहाँ पर लॉन्च नहीं करेंगे। लेकिन जब यहाँ पर डेथ हो जाते हैं तिलक की डेथ यहाँ पर हो जाते हैं अगस्त 1920 को। उसके बाद यहाँ पर सितंबर 1920 को यहाँ पर गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को यहाँ पर लॉन्च किया है। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपके लिए कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर्वोदया स्टैंड्स फॉर। जो यहाँ पर वर्ड सर्वोदया है इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है टोटल रिवॉल्यूशन, क्या इसका मतलब है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, या अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, या नॉन वायलेंस? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, यानी दिस इज द मीनिंग ऑफ सर्वोदया। सर्वोदया सिंपली मीन्स अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल द पीपल इन द कंट्री या इन द सोसाइटी।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर रिटर्नड हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट। जो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर था उसको यहाँ पर नाइटहुड मिलने वाला था बाय ब्रिटिश द्वारा। ब्रिटिश जो यहाँ पर गवर्नमेंट थी वो यहाँ पर देने जा रही थी नाइटहुड किसको, रविंद्रनाथ टैगोर को। लेकिन जो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर होता है उसने यहाँ पर इस नाइटहुड को वापस दिया है, रिटर्न किया है एज अ प्रोटेस्ट। किसके रिगार्डिंग इसने यहाँ पर ये प्रोटेस्ट किया है, यानी कौन सा टाइम था, कौन सा इवेंट यहाँ पर हुआ जब इसने यहाँ पर इस नाइटहुड को यहाँ पर रिटर्न किया है, बोला कि मुझे ये नाइटहुड नहीं चाहिए, इसके बरक्स में यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहा हूं अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो इंसिडेंट यहाँ पर कौन हुआ था, यहाँ पर वाका कौन हुआ था। आपके पास ऑप्शन है, क्या जलियांवाला बाग मैसेकर था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, या रोलॉट एक्ट था। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए जलियांवाला बाग मैसेकर जब यहाँ पर हुआ है तो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड यहाँ पर वापस दिया है ब्रिटिश वालों को। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द जलियांवाला बाग मैसेकर। जो यहाँ पर जलियांवाला बाग मैसेकर था, पहले ही मैंने आपको बोला कि ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। यहाँ पर जो जलियांवाला बाग मैसेकर था ये क्यों हुआ था, इसका रीज़न क्या था। रीज़न था कि जो यहाँ पर दो लीडर्स थे, यहाँ पर 2 लीडर्स थे, एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू, दूसरे का नाम था सत्यपाल मलिक। आपको इन दोनों के नाम याद रखने हैं, क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वेश्चन है कि सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल मलिक जो यहाँ पर था, इनको यहाँ पर अरेस्ट किया गया था बाय ब्रिटिश द्वारा। जब इनको यहाँ पर अरेस्ट किया गया था उसके बाद जो लोग होते हैं वो यहाँ पर सड़कों पर आते हैं, वो यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं, बोलते हैं कि जो यहाँ पर सत्यपाल मलिक है और जो यहाँ पर सैफुद्दीन किचलू हैं उनको यहाँ पर रिलीज किया जाए, उनको यहाँ से रिलीज किया जाए फ्रॉम द जेल्स। ये यहाँ पर था मकसद लोगों का जिन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया था। अब जो यहाँ पर लोग थे वो यहाँ पर एक बाग में जमा हुए हैं जिसका नाम था जलियांवाला बाग। जो यहाँ पर जलियांवाला बाग था ये था यहाँ पर अमृतसर में। अमृतसर में ये वाक़ा है। जब लोग वहाँ पर गए उन्होंने वहाँ पर प्रोटेस्ट स्टार्ट किया है अगेंस्ट द ब्रिटिश। क्यों किया, बोला कि सैफुद्दीन किचलू और यहाँ पर सत्यपाल मलिक को रिलीज किया जाए। यहाँ पर एक और बात बोली जाती है कि उस टाइम यहाँ पर बैसाखी डे था, उस टाइम यहाँ पर बैसाखी डे था, उसकी वजह से यहाँ पर जो लोग थे वो यहाँ पर जमा हुए थे जलियांवाला बाग में। जब यहाँ पर लोग जलियांवाला बाग में जमा हुए तो जो यहाँ पर जनरल डायर था, यहाँ पर ये मिस्टेक हुई लिखने में, मैंने यहाँ पर लिखा है रिनल, यहाँ पर जनरल डायर था जो यहाँ पर कमांडर ऑफ आर्मी था उस टाइम। उसने यहाँ पर क्या किया, उसने यहाँ पर अपनी फौज को बोला, अपनी आर्मी को बोला कि जो यहाँ पर ये जलियांवाला बाग हैं इनके जो भी एग्जिट हैं, जो भी यहाँ पर गेट होगा उन सारे गेट्स को आप यहाँ पर बंद करो और यहाँ पर सिर्फ एक गेट रहता है जिस गेट से यहाँ पर आर्मी वाले अटैक करते हैं, फायर करते हैं ऑन द पीपल। बोला जाता है कि 1000 की डेथ वहां पर हो जाती है ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट। लेकिन आपको यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था उस टाइम यहाँ पर कौन था द कमांडर ऑफ आर्मी। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर जनरल डायर। यहाँ पर ये जनरल डायर है, जनरल डायर। जब यहाँ पर जलियांवाला बाग मैसेकर होता है जो रविंद्रनाथ टैगोर होता है, इसीलिए वो यहाँ पर क्या करता है, नाइटहुड को रिटर्न करता है, वो इसको वापस करता है, वो इस चीज को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करता है। जब यहाँ पर ये वाक़ा होता है बहुत ही खतरनाक वाक़ा होता है। अगर हम यहाँ पर डेथ की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों को यहाँ पर मार दिया जाता है, बोला जाता है कि 1000 लोगों की यहाँ पर डेथ हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो यहाँ पर हंटर कमीशन को अपॉइंट करते हैं ताकि हम यहाँ पर इंक्वायर करेंगे कि यहाँ पर ये वाक़ा पेश क्यों आया है। इस पॉइंट को आप यहाँ पर नोट करो क्योंकि क्वेश्चन आता है कि जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था उसके बाद यहाँ पर कौन सा कमीशन बिठाया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर हंटर कमीशन।
हंटर कमीशन को उस टाइम यहाँ पर बिठाया गया है टू एनक्वायर द जलियांवाला बाग में से कर। उसके बाद जो यहाँ पर जनरल डायर होता है उसको यहाँ पर सपोर्ट किया जाता है अंडर द हंटर कमीशन और उसको यहाँ से रिलीज किया जाता है। जो जनरल डायर होता है वो बोलता है कि मैंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर लोगों को मारा है, इसलिए यहाँ पर उसको रिलीज किया जाता है और ये वाक़ा पेश आता है अमृतसर पंजाब में। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ होगा जो यहाँ पर जलियांवाला बाग मैसेकर के रिलेटेड में था। आई होप कि मैंने यहाँ पर सभी क्वेश्चंस डिस्कस किए होंगे रिगार्डिंग द जलियांवाला बाग मैसेकर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ खिलाफत शिवराज पार्टी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। क्वेश्चन आ चुका है कि जो यहाँ पर खिलाफत शिवराज पार्टी था उसका प्रेसिडेंट कौन था। आपके पास ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, CR दास, डॉक्टर अंसारी या राजेंद्र प्रसाद। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी CR दास। CR दास वाज द प्रेसिडेंट ऑफ खिलाफत शिवराज पार्टी। आई होप कि ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ होगा। जो यहाँ पर शिवराज थे इनके मुतालिक थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है, हु वर शिवराज जस्टिस। शिवराज जस्टिस कौन थे, शिवराज जस्टिस कौन लोग थे, इसी पॉइंट को हम यहाँ पर पहले डिस्कस करेंगे। जो यहाँ पर CR दास एंड मोतीलाल नेहरू थे उन्होंने यहाँ पर शिवराज जस्टिस को बनाया था। यही दो लोग थे जिन्होंने यहाँ पर शिवराज जस्टिस पार्टी को एस्टेब्लिश किया था। पहले हम देखेंगे हु वर द शिवराज जस्टिस। जो यहाँ पर नेशनलिस्ट लोग थे उन्होंने बोला कि हम यहाँ पर बाइकआउट करेंगे, बाइकआउट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। हम यहाँ पर बाइकआउट करेंगे और एंटर करेंगे और यहाँ पर एंटर करेंगे, यानी हम काउंसिल एंट्री करेंगे, हम काउंसिलों में जाएंगे, हम ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे। जब हम एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी वहाँ पर वो वर्किंग करेंगे, जो भी वहाँ पर वो ऑफिशियल प्लान बनाएंगे, हम उन्हीं के मुताबिक यहाँ पर काम करेंगे। जो भी वहाँ पर वीकनेस होंगे हम उन्हीं वीकनेसेस को यहाँ पर उजागर करेंगे, हम उन्हीं वीकनेसेस को यहाँ पर डिस्क्लोज करेंगे। इसलिए यहाँ पर क्या बोला जाता है, जो यहाँ पर शिवराज जस्टिस थे उनको हम बोलते हैं प्रो चेंजर्स। इस पॉइंट को आप नोट करो। क्वेश्चन आता है कि जो यहाँ पर शिवराज जस्टिस थे उनको हम और किस नाम से पुकारते थे, तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर प्रो चेंजर्स। प्रो चेंजर्स वाज द सेकंड नेम ऑफ शिवराज जस्टिस। जो यहाँ पर मोतीलाल नेहरू और CR दास था उन्होंने यहाँ पर क्या किया था, शिवराज जस्टिस पार्टी को एस्टेब्लिश किया था। और जो यहाँ पर मोतीलाल नेहरू होता है ही वाज द सेक्रेटरी ऑफ शिवराज जस्टिस पार्टी और इनको हम बोलते हैं प्रो चेंजर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके अलावा SV पाटिल, डॉक्टर अंसारी, राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला अपोज द काउंसिल। उन्होंने यहाँ पर अपोज किया है काउंसिल एंट्री को, बोला कि हम एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं जाएंगे, हम ब्रिटिश के काउंसिलों में नहीं जाएंगे। डेढ़ मीन्स उनका नाम पड़ा नो चेंजर्स। यहाँ पर मैं आपके लिए फिर से इस पॉइंट को रिवाइज करूंगा। जो यहाँ पर CR दास था और मोतीलाल नेहरू था, उनका नाम पड़ा है शिवराज जस्टिस, उनका नाम यहाँ पर पड़ा है शिवराज जस्टिस। उन्होंने क्या बोला यहाँ पर, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने, उन्होंने बोला हम यहाँ पर एंटर करेंगे, हम जाएंगे काउंसिलों में, ताकि हमें यहाँ पर पता चलेगा कि ब्रिटिश लोग क्या कर रहे हैं अंदर। जब हमें पता चलेगा हम यहाँ पर उन्हीं वीकनेसेस को देखेंगे, जब हम उन्हीं वीकनेसेस को देखेंगे हमें पता चलेगा कि हमें क्या करना है। इसलिए इनका नाम पड़ता है प्रो चेंजर्स, इनका नाम पड़ता है प्रो चेंजर्स। उसके बाद यहाँ पर सेकंड पार्टी होती है नो चेंजर्स। जो पर नो चेंजर्स होते हैं उन्होंने बोला कि हम काउंसिलों में नहीं जाएंगे, हम काउंसिलों में नहीं जाएंगे। उसमें होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंसारी, राजेंद्र प्रसाद। ये यहाँ पर होते हैं मेन लीडर्स ऑफ नो चेंजर्स, या जो बोलते हैं कि हम यहाँ पर काउंसिलों में नहीं जाएंगे, काउंसिलों में नहीं जाएंगे। दिस वाज ऑल अबाउट शिवराज पार्टी, शिवराज पार्टी। और यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि प्रो चेंजर्स कौन थे और यहाँ पर नो चेंजर्स कौन थे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द इंडिपेंडेंट कांग्रेस पार्टी। इनमें से इंडिपेंडेंट कांग्रेस पार्टी को किसने यहां पर एस्टेब्लिश किया था? आपके पास ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबो। जो यहां पर इंडिपेंडेंट कांग्रेस पार्टी थी, इसको फाउंड किसने किया है, ये आप मुझे कमेंट करके बोलोगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि आज मुझे आप जरूर इस पॉइंट को कमेंट करके बोलोगे कि इंडिपेंडेंट कांग्रेस पार्टी किसने एस्टेब्लिश की थी और यहां पर कब इसने इसको फाउंड की, यानी ईयर कौन सा था। आई होप कि आप जरूर इस पॉइंट को मुझे कमेंट करके बोलोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग आल्सो कॉल्ड व्हाइट कमीशन। हम इनमें से व्हाइट कमीशन किसको बोलते हैं? आपके पास ऑप्शन है नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन, एनसीएम, या सीडीएम। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को हम बोलते थे व्हाइट कमीशन। क्यों बोलते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइमन कमीशन अराइव्ड इंडिया इन। जो यहां पर साइमन कमीशन था, जो कि यहां पर बनता है 1927 को ब्रिटेन में। अब आपको बोलना है कि इंडिया में वो कब आया है, कौन सा डेट था। आपके पास ऑप्शन है 3rd of February 1927, 3rd of February 1928, 3rd of March 1928, या नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी 3rd of February 1928 को यहाँ पर साइमन कमीशन पहुंचता है इंडिया में। अब कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द साइमन कमीशन। जो है पर साइमन कमीशन होता है, इसको हम बोलते हैं इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। इस पॉइंट को आप नोट करो, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि हम इनमें से किसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी कमीशन। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर साइमन कमीशन। जो यहाँ पर साइमन कमीशन था, इसका जो हेड था उसका नाम था सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन वाज द चेयरमैन ऑफ व्हाइट कमीशन। जो हमारे व्हाइट कमीशन था, व्हाइट कमीशन मीन्स साइमन कमीशन। यहां पर क्या होता असल में, द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिसाइडेड टू बायकॉट द कमीशन इन इट इज मद्रास सेशन इन 1927। पहले आप इस पॉइंट को नोट करो। जो यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस एक मीटिंग होती है मद्रास में, डेट होता है 1927 को। उसमें बोला जाता है कि जो यहाँ पर साइमन कमीशन इंडिया में आया है, इसको यहाँ पर बाइकॉट किया जाए। इसको यहाँ पर बाइकॉट किया जाए। क्यों किया बाइकॉट? क्योंकि जो यहाँ पर साइमन कमीशन था, यहाँ पर कोई भी हिंदू या मुस्लिम नहीं था इस कमीशन में। जो यहाँ पर साइमन कमीशन था, इसको इसलिए व्हाइट कमीशन बोला जाता है कि क्योंकि इसमें सिर्फ व्हाइट लोग थे, यहाँ पर सिर्फ ब्रिटिश के लोग थे। जब इसमें सिर्फ ब्रिटिश के लोग थे तो ये किसके हक में फैसला करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, ये यहाँ पर अपनी कंट्री के हक में फैसला देंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक मीटिंग की मद्रास में 1927 को, जिसमें बोला जाता है कि हम साइमन कमीशन को यहाँ पर बायकॉट करेंगे, हम इसको यहाँ पर नहीं मानेंगे, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन आता है कि जो यहाँ पर मद्रास सेशन हुआ था 1927 को अगेंस्ट द स्टैट्यूटरी कमीशन, अगेंस्ट द साइमन कमीशन, उसका यहाँ पर उस टाइम लीडर कौन था, प्रेसिडेंट कौन था? आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर डॉक्टर अंसारी। डॉक्टर अंसारी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ मद्रास सेशन ऑफ 1927। आई होप कि यहाँ तक सब चीजें क्लियर हुए होंगे। उसके बाद जो यहाँ पर मुस्लिम लीग होता है और जो पर हिंदू महासभा होता है, उन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया है टू सपोर्ट द कांग्रेस। बोला क्या, हाँ आज हम भी यहाँ पर सपोर्ट करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस को, यानी हम यहाँ पर एक साथ मिलेंगे। क्योंकि जो है साइमन कमीशन था, इसमें सिर्फ व्हाइट लोग थे, इसमें सिर्फ यहाँ पर ब्रिटिश के लोग थे। जो है साइमन कमीशन था, जब ये इंडिया पहुंचा, इसको यहाँ पर बोला जाता है कि यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन होती है, यहाँ पर सिर्फ जलसे निकले हैं, यहाँ पर सिर्फ हड़ताल किए गए हैं। यहाँ पर चाहे स्टूडेंट्स थे,
चाहे यहाँ पर वुमेन्स थे, जितने भी लोग इंडिया में थे, सारे लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, उन्होंने यहाँ पर ब्लैक फ्लैग्स लगाए हैं अगेंस्ट द कमीशन और बोला साइमन गो बैक। यहां पर एक स्लोगन था जो कि फेमस स्लोगन था, जिसका नाम था साइमन गो बैक। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपके लिए कंप्लीट हुआ होगा, आपको यहां पर सभी चीजें क्लियर हुए होंगे रिगार्डिंग द साइमन कमीशन। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, तो मुझे भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगेगा और मैं यहाँ पर और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकूंगा अपने इन लेक्चर्स में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सामने, नेहरू रिपोर्ट वाज टेबल्ड बाय मोतीलाल नेहरू इन। जो यहाँ पर मोतीलाल नेहरू होता है, उसने यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट को कब दिया है? आपके पास ऑप्शन है 1926, 1927, 1928, 1929। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी 1928। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हुआ होगा कि नेहरू रिपोर्ट क्यों हुआ था। नेहरू रिपोर्ट इसलिए हुआ था, जो यहाँ पर साइमन कमीशन था, जब वो यहाँ पर फेल हुआ और जो पर ब्रिटिश लोग थे उन्होंने बोला इंडिया को, पर्टिकुलरली उस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस को, आपको कैसी कॉन्स्टिट्यूशन चाहे। इसलिए यहां पर क्या होता है, उसके बाद यहां पर होता है नेहरू रिपोर्ट। जब यहां पर नेहरू अपना रिपोर्ट देता है, उसी के मुताबिक यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाएगा। लेकिन जो यहां पर नेहरू रिपोर्ट होता है, यह भी यहां पर फेल हो जाता है। यह क्यों फेल हो जाता है, इस चीज को हम यहां पर डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन्नाज 14 पॉइंट्स। जो यहां पर अली मोहम्मद जिन्ना होता है, उन्होंने यहां पर कौन से 14 पॉइंट्स दिए थे और कब दिए थे? आपके पास ऑप्शन है 19 ऑफ मार्च 1929, 9th ऑफ अप्रैल 1929, 9th ऑफ मार्च 1928 या नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वहां पर ऑप्शन ए 9th ऑफ मार्च 1929 को यहाँ पर अली मोहम्मद जिन्ना ने 14 पॉइंट्स दिए हैं। क्यों दिए हैं? जो यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट था, अब वो यहाँ पर पसंद नहीं आया है अली मोहम्मद जिन्ना को। उस टाइम जो प्रेसिडेंट था मुस्लिम लीग का, बोला कि जो यहाँ पर नेहरू ने अपना रिपोर्ट दिया है, इसमें यहाँ पर हमारे लिए कोई भी रियायत नहीं है, हमारे लिए यहाँ पर कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट होता है वो भी यहाँ पर फेल हो जाता है। जो यहाँ पर अली मोहम्मद जिन्ना ने 14 पॉइंट्स दिए हैं, फिर वो भी यहाँ पर फेल हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर यूनिटी नहीं क्रिएट हो जाती है बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। असल में यह यहाँ पर एक चाल थी, असल में यहाँ पर एक चाल थी ब्रिटिश वालों की, जब उन्होंने यहाँ पर साइमन कमीशन को बनाया था। क्योंकि जब उन्होंने यहाँ पर साइमन कमीशन को बनाया था, उसमें उन्होंने सिर्फ वाइट लोगों को रखा है। अगर उस टाइम वो यहाँ पर मुस्लिम्स को भी यहाँ पर दावत करेंगे और यहाँ पर हिंदूज को भी दावत करेंगे, उसके बाद यहाँ पर बन जाती थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर वाइट लोग थे। उसके बाद बोला कि आप यहाँ पर खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, यानी बोला कि इंडिया वालों को बोला कि आप यहाँ पर खुद ही अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को क्रिएट करो। जब यहाँ पर नेहरू अपना रिपोर्ट देता है, वो यहाँ पर पसंद नहीं आता है अली मोहम्मद जिन्ना को, और यहाँ पर फेल हो जाता है नेहरू रिपोर्ट भी, साइमन कमीशन भी, और यहाँ पर अली मोहम्मद जिन्ना के 14 पॉइंट्स भी, यहाँ पर सब कुछ फेल हो जाता है। आई होप कि यह क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट हुआ होगा। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है अली मोहम्मद जिन्ना वाज द लीडर ऑफ मुस्लिम लीग, अली मोहम्मद जिन्ना डिड नॉट एक्सेप्ट द नेहरू रिपोर्ट, ड्रॉ ऑफ द 14 पॉइंट्स। इसलिए यहाँ पर इसने अपने 14 पॉइंट्स फिर दिए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। चाहे क्वेश्चन किसी एग्जाम में आए या ना आए, आपको अभी ये पता चलेगा कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस। आप यहां पर याद रखो, पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिक्लेयर्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस इन विच अमंग द फॉलोइंग सेशन। जो यहाँ पर पूर्ण स्वराज था या कंप्लीट इंडिपेंडेंस थी, जो कि यहाँ पर डिक्लेयर की है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। क्वेश्चन है कि कब इसने किया है।
लाहौर सेशन 1929 को, मद्रास सेशन 1929 को, कराची सेशन 1929 को। इसका जो राइट आंसर है वहां पर ऑप्शन है लाहौर सेशन ऑफ 1929 को। देखो अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है। इंपॉर्टेंट इसलिए है, लाहौर सेशन ऑफ 1929 को क्वेश्चन पहला आता है कि जो ये सेशन हुआ था इसका प्रेसिडेंट कौन था। तो आप यहां पर याद रखोगे JL नेहरू मीनी जवाहरलाल नेहरू। 31 दिसंबर 1929 को यहां पर क्या हुआ, यहां पर एडॉप्ट किया जाता है ट्राई कलर, यहां पर होस्टेड किया जाता है ट्राई कलर अगेंस्ट द साइमन कमीशन, अगेंस्ट द साइमन कमीशन। जो यहां पर ये सेशन होता है लाहौर सेशन में 1929 को, इसमें बोला जाता है कि जो आने वाला 26 जनवरी 1930 होगा, फिर से बोल रहा हूं, जो है लाहौर सेशन हुआ था 1929 का, इसमें बोला जाता है कि जो यहां पर आने वाला 26 जनवरी 1930 होगा वो हम बनाएंगे इंडिया में फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। फिर से बोल रहा हूं, जो यहां पर लाहौर सेशन हुआ था 1929 को, जिसको प्रिजाइड ओवर किया था भाई जवाहरलाल नेहरू ने, उसमें बोला जाता है कि जो आने वाला 26 जनवरी होगा 1930 वो हम यहां पर डिक्लेयर करेंगे इंडिया के लिए एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। आई होप कि अब आपको यह समझ में आया होगा। अभी मैं बोलूंगा कि इसकी और इंपॉर्टेंस क्या है। और जो पर ये सेशन होता है इसमें क्या हुआ, जो पर इंडियन नेशनल कांग्रेस होता है आल्सो अनाउंस्ड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। इसमें बोला गया कि जो पर महात्मा गांधी हैं उसको बोला गया कि अब आप यहां पर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करो। यह भी बोला गया है किसको, गांधी जी को, अंडर दिस लाहौर सेशन। कितना इंपॉर्टेंट सेशन है। उसके बाद इसी सेशन में बोला जाता है कि जो यहां पर पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी वो भी हम यहां पर बायकॉट करेंगे। कितने पॉइंट्स आए यहां पर, पहला पॉइंट आया कि इस सेशन में बोला गया कि 26 जनवरी 1930 को हम बनाएंगे फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। और यहां पर जो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट होगा वो भी हम यहां पर लॉन्च करने वाले हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। और इसमें और बोला जाता है कि जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी वो भी हम यहां पर बायकॉट करेंगे। अब मैं यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने वाला हूं। जो इंडिया है वो यहां पर आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। अब इंडिया को यहां पर जो 15 अगस्त इसको हमें सेलिब्रेट करना था एज अ फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। हम क्यों यहां पर 15 अगस्त के बजाय 26 जनवरी को यहां पर बनाते हैं एज ए इंडिपेंडेंस डे। इसकी जो इंपॉर्टेंस थी वो यही से आती है जब यहां पर लाहौर सेशन होता है 1929 को। इसीलिए यहां पर हम 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे नहीं बनाते हैं, हम बनाते हैं 26 जनवरी को, जो कि यहां पर फिक्स किया गया था 1930 को एज एट लाहौर सेशन इन 1929 को। आई होप कि ये आपको सारा कुछ कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सामने, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी ऑन 12 मार्च। 12 मार्च। अब आपको बोलना है कि ईयर कौन सा था। आपके पास ऑप्शन है 1929, 1930, 1931 या 1932। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी 1930 को यहाँ पर गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया है। ये डेट आप याद रखोगे 12 मार्च। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि जब गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को यहां पर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया है तो यहां पर वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन था। आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, लॉर्ड डिफरिन, लॉर्ड हेस्टिंगे या नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ CDM। आई होप कि ये आपके लिए कंप्लीट हुआ होगा। अब हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द CDM। यहाँ पर जो
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है ये क्यों स्टार्ट होता है, इसका रीजन क्या होता है, इसी चीज को हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग द CDM, गांधी प्लेस्ड 11 पॉइंट्स अल्टीमेटम बिफोर द लॉर्ड इरविन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। जो यहाँ पर गांधी जी था उसने यहाँ पर लॉर्ड इरविन को बोला कि मैं आपको यहाँ पर 11 पॉइंट्स दे रहा हूं एडमिनिस्ट्रेटिव को रिफॉर्म करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो इंडियंस थे ये चाहते थे इंडिपेंडेंस, ये चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया जाए। ये बोला था गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को कि बोला कि अगर आप यहाँ पर इन पॉइंट्स को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एजिटेशन को स्टार्ट करूंगा। अगर आपने इन पॉइंट्स को यहाँ पर एक्सेप्ट किया है तो मैं यहाँ पर किसी एजिटेशन को स्टार्ट नहीं करूंगा। तो जो यहाँ पर ये लॉर्ड इरविन होता है उसने यहाँ पर नहीं माना, उसने यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया है द 11 पॉइंट्स ऑफ गांधी। तो यहाँ पर क्या होता है, इसने यहाँ पर स्टार्ट किया है CDM ऑन 12th ऑफ मार्च 1930 को विद हिज फेमस दांडी मार्च, इसको हम बोलते हैं दांडी मार्च। और जो यहाँ पर CDM था इसमें गांधी जी के साथ 78 फॉलोवर्स होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। जब गांधी जी ने CDM को स्टार्ट किया है तो उसके साथ कितने फॉलोवर्स थे, तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर 78 फॉलोवर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडिया ए विलेज ऑन द गुजरात सी कोस्ट। जो यहाँ पर CDM था इसको यहाँ पर स्टार्ट किया गया है फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी, जो यहाँ पर दांडी था ये क्या था, ये एक विलेज थी गुजरात कोस्ट में। क्वेश्चन आता है कि दांडी क्या था, दांडी कुछ नहीं था, ये एक कोस्टल एरिया था गुजरात में। इस पॉइंट को आप नोट करो, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि दांडी क्या था। दांडी यहाँ पर एक विलेज थी, एक छोटी सी विलेज थी गुजरात सी कोस्ट पर जिसका नाम था दांडी। और साबरमती आश्रम क्या था, साबरमती आश्रम यहाँ पर था जहां पर गांधी जी बैठता था, जहां पर गांधी जी बैठता था उसी से इसने यहाँ पर स्टार्ट किया था साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक। आई होप कि यह भी आपके लिए कंप्लीट हुआ होगा। जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूचर था इस CDM का वो यहाँ पर था द वाइड पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। इस पॉइंट को आप यहाँ पर नोट करोगे। जो यहाँ पर वुमेन थी उन्होंने यहाँ पर जबरदस्त तरीके से यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया है इस मूवमेंट में। आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपके लिए कंप्लीट हुए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको यहाँ पर कंटेंट अच्छा लग रहा है, कि अगर आपको सीखने को कुछ मिल रहा है तो प्लीज आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।